राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के लाइफ लॉग लर्निंग विभाग एवं पोद्दार प्रबंधन संस्थान के तत्वावधान में तनाव प्रबंधन, योग एवं आध्यात्म पर जीवंत प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाइफ लॉग लर्निंग विभाग के निदेशक प्रोफेसर प्रकाश शर्मा ने बताया कि विकसित भारत संकल्प 2047 के क्रम में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भगवान शिव पार्वती की जोड़ी, शिव जी की कुछ यौगिक मुद्राएं तथा राम मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्चात पूरी दुनिया में राम राज्य की अवधारणा बनने के बाद रामचरितमानस के कुछ चुनिंदा प्रसंगों को योग के माध्यम से विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन, ध्यान मुद्राओं का प्रदर्शन, यागमय जीवंत प्रस्तुतियां दी गईं। निदेशक प्रोफेसर प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से पूरे विश्व ने भारतीय जीवन पद्धति को योग के रूप में स्वीकार किया है, उसी के प्रेरणा स्वरूप ये कार्यक्रम नौजवान विद्यार्थियों में नई ऊर्जा संचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर के चेयरमैन तथा विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजकल भारत में शहरी क्षेत्र में योग फैशन बन गया है, जबकि योग संभ्रांत परिवारों में बॉडी शेपिंग का माध्यम बन रहा है, जबकि योग आध्यात्म से जुड़कर समर्पण एवं त्याग का पर्याय है। पोद्दार प्रबंध संस्थान की निदेशक डॉक्टर शिखा नैनावत ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि योग एवं आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। बिना आध्यात्म के योग फैशन के रूप में शहरी क्षेत्र में अपनाया जा रहा है, जबकि ये मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री कुलदीप धनखड़, विधायक विराटनगर तथा डॉक्टर कैलाश वर्मा, विधायक बगरू थे। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के तौर पर डॉक्टर मुकेश भास्कर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुमन मौर्य ने किया तथा कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मिट्ठूलाल वसीटा ने अपने धन्यवाद उद्बोधन से सभी अतिथियों एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। ने आपका स्वागत है राजस्थान विश्वविद्यालय में। आज यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट एवं योगा एंड स्पिरिचुअलिटी टॉपिक पे यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। जानते हैं वो प्रोग्राम बड़े से बहुत अच्छा था। मैडम ने उसको मतलब डायरेक्शन किया है जो है। जानते हैं मैडम को कि किस तरीके से उन्होंने किया और कितना अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्या आप कहेंगे प्रोग्राम? धन्यवाद। मैंने इसके रामचरितमानस के कुछ भाव और प्रसंग लेकर के इसको डिज़ाइन किया, और क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है और भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में काफ़ी सारी चीज़ों से अपना जो भी है भाव सामना किया, और 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने कितने जीव जंतु पशु पक्षी सबके समक्ष आकर अपने दुख को व्यक्त करा, उन्हें जाना समझा, और उन किरदारों को भी जो भी थे, केवट था, सबरी था, हनुमान थे और जटायु थे, इन सब मिले और श्री राम के साथ हो लिए। तो इतना सुंदर मनोरम दृश्य रहा होगा वो। मैंने उसको बहुत रात भर ऐसे सोच के समझ के और उसमें भाव अपने दिए और फिर उसको डिज़ाइन किया। मुझे बहुत मज़ा आया और उसी के साथ मैंने फिर इस प्रस्तुति का यहाँ पर आवरण किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैडम, इतने सारे जो आपने प्रस्तुति दी उसमें बहुत सारे आपने प्रोग्राम सेट किए, तो कैसे आपको मतलब इतनों को याद रखना, और ये बहुत ही कठिन काम होता है हर टाइम पे उसको, जिस तरीके का आपने स्पिरिचुअलिटी उसको आप साथ में दिया, क्या कहें? मैं इस तरीके के प्रोग्राम 26 जनवरी और 15 अगस्त पर हमेशा करवाती ही रहती हूँ भगवान शिव के, क्योंकि मैं खुद एक योग प्रशिक्षक हूँ और मैं इस हठ योग के बारे में काफ़ी पढ़ा है मैंने, भगवान शिव के बारे में, और मैं जानती हूँ कि योग है अपने आप में अध्यात्म है, स्पिरिचुअल है, वो किसी चीज़ से हम उसे जोड़ नहीं सकते। ये बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है और हम उसका अंश मात्र हैं। तो मैंने उन चीज़ों को हमेशा समझने की कोशिश की और उस पर हमेशा ऐसा डिज़ाइन किया, हमेशा लेकर आई हूँ इस तरीके के प्रोग्राम 15 अगस्त 26 जनवरी पर। तो मुझे एक आदत सी हो गई है कि उन चीज़ों के भाव में लाना, उन्हें समझना और फिर उन्हें प्रस्तुत करना। इस तरीके से मैंने मतलब उन्हें पढ़ती हूँ। फिर जैसे यहाँ पे रामचरितमानस का मैंने पूरा डिज़ाइन किया, तो मैंने पूरी रामायण को एक उसमें पिरोया कि किस तरीके से वो 14 वर्ष के वनवास में गए और किस तरीके से सब साथ हो लिए सारे किरदार, और फिर राज तिलक का एक वो बन गया, भाव बन गया। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया मैंने इसको, और ये बिना रामचरितमानस के नहीं हो सकता था, उसके प्रसंग का नहीं हो सकता था। तो तुलसीदास जी और जो भी हमारे किरदार हैं उनका, जिन्होंने भी इस रामायण को लिखा, वेद व्यास जी ने, और ये सब, तो बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ते हैं जब हम। और मैं यह युवा पीढ़ी से यही चाहती हूँ कि जैसे गीता है, रामायण है और महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने बहुत उपदेश दिए हैं जैसे अर्जुन को, तो मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी अगर समय समय पर इन चीज़ों का अध्ययन करती रहे तो कभी तनाव में नहीं आ सकती।
तो जैसे बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेंट थे और उनसे ये करवाना एक बड़ा टास्क था। तो कैसे कैसे इनको मैनेज किया आपने? बहुत सारी ये तो आप मेरे स्टूडेंट से पूछिए जिनको मैं रोज समय पे बुलाती हूँ और किस तरीके से बहुत मैनेज करना होता है। मेरे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द भी होता है वो, लेकिन जब हो जाता है उसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब तक मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसको झेलती हूँ लेकिन हमेशा करवाती हूँ और बच्चा सपोर्ट करते हैं तो ये तो यही बताएंगे कि इन्होंने कैसा मुझे सपोर्ट किया और मैंने इन्हें कैसे सपोर्ट किया सबको। कैसे आप लोग कर पाते हैं? मैडम को बड़ा टेंशन रहता होगा प्रोग्राम सही से होगा नहीं चलिए, मैं होगा। आपको एक कल का एग्जांपल देती हूँ कि मैम को कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को बुलाया और सबकी ड्रेस के बारे में डिसाइड करना था। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्रीड थे कि मैम वी आर ओके, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मैम हम तो ऊपर का ऐसे इस तरह से हम नहीं कर सकते, मैम प्लीज़ डोंट बी डू दिस। तो क्या होता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतना बल्कि में जो ग्रुप में जो स्टूडेंट होता है ना, उनके साथ में सबको खुश करते हुए मैम किसी को प्लीज़ लगाती है, किसी को नहीं लगाती है, या सबको एक साथ जो लेके चलती है ना, वो मैंने आज यहाँ सीखा। मैम के अंडर में आके मैंने एक्चुअल में सीखा कि कैसे हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। मैम रोती हैं, मैम रिक्वेस्ट भी करती है, मैम खुश भी होती है हमारे साथ हर मोमेंट पे। सुबह 8 बजे स्टूडेंट आए ना आए, लेकिन मैम की रेगुलरिटी रहती है कि 7 बजे हम सबको बोलना है कि आप आइए और ग्रुप में सब लोग मैनेज कीजिए सबको। मैम हमें कचौड़ी खिलाती है, समोसे खिलाती हैं, चाय भी पिलाती है, हमारा पूरा ध्यान रखती हैं, फ्रूट्स मंगाती है ताकि बच्चे एनर्जी में रहें और पॉजिटिवली करते रहें। रात के 8 बजे तक 9 बजे तक टीचर का सिर्फ यही ध्यान रहता है कि सारे बच्चे टाइम से पहुँच गए, सभी कल आ जाएँ। तो मतलब यहाँ आकर मैंने ये चीज़ सीखा कि योग में एक परिवार का कैसा संग होता है, जिससे हमारा कोई रिश्ते भी नहीं होते और यहाँ आके हम एक फैमिली टर्म्स को एंजॉय करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हम एक परिवार हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ कर आकर। हम एक चीज़ होता है, हम देख रहे हैं, हम टीवी देखते हैं, आज आपने सबको हमने देखा, लेकिन मुझे आज इतना अच्छा लगा कि मैम ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इवन यू आर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब माई सेल्फ एंड अबाउट माई टीचर एंड दिस प्लेटफॉर्म। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक शबरी का रोल कर रही हूँ। तो उस एक्ट में आने के बाद एक रामायण से एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेस, आई डोंट नो हु आई एम, ठीक है, दैट टाइम आई फील आई एम इन अ शबरी रोल और मैं एक तेजस्वी और तपस्वी हूँ। तो एक योग साधक जो होता है ना, वो मुझे एक फील करने को मिला। हम तो इससे तुच्छ काबिल भी नहीं है कि हम रामायण रामचरितमानस के लिए, लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटी मैम ने हमें दी कि आपको ये रोल एक्ट करना है। तब तक नहीं पता था, लेकिन हम प्लेटफॉर्म पे जो हम आए तो डोंट नो, एक स्पिरिचुअलिटी जो फील, एक मेडिटेट होता है ना, मैम की शक्ति आध्यात्मिक जो हमसे जुड़ी हुई थी, वो हमें करने को यहाँ मौका मिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर आवर टीम एंड मैम जो हमें ये यहाँ पर। हम जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं प्रोग्राम की मैडम डॉक्टर सुमन मौर्य है, अम्बेडकर स्टेट सेंटर की डायरेक्टर हैं। मैडम, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया आपने, बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था और ऐसे प्रोग्राम करवाना एक चैलेंज भी होता है क्योंकि सबको पार्टिसिपेट करना होता है। तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया सबको, क्या क्या क्या? बिल्कुल। देखिए, हमने इसकी रूपरेखा 10 दिन पहले निर्धारित कर ली थी और उससे पहले भी इस पर निरंतर अनीता जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी कि इस तरह का कोई प्रोग्राम आयोजित करना है, क्योंकि हमें लग रहा था कि आज जो है स्टूडेंट है या हमारा जो रिसर्च स्कॉलर है, युवा है, उसे कैसे एक योग से जोड़ा जाए, आध्यात्म कैसे लाया जाए, उसको स्ट्रेस जो है वो कैसे दूर करने का प्रयास किया जाए। आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा एक बच्ची जो केवल फ़ोन ना मिलने पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है जब उसके फादर द्वारा उसे डांटा गया। तो ये जो प्रयास था वो ये कह सकते हैं कि इस तरह जो किया गया, तो ये कहीं ना कहीं योग के माध्यम से बच्चों में स्ट्रेस मैनेजमेंट दूर किया जाए और उनमें एक अध्यात्म से जोड़ के और उनमें एक समग्र भावना जो प्रेरित करने का प्रयास जो है वो किया गया। आज आपने सबने देखा कितना बढ़िया तरीके से मंचन और प्रदर्शन किया गया, एक मनोरम दृश्य, हम सब आनंदित और इतना इतना अच्छा भाव विभोर करने वाला दृश्य देखा गया। तो क्योंकि योग जो है वही है, योग चित्तस्य निरोध है, वृत्ति है योग है, चित्त की वृत्ति जो करने वाला ही योग होता है। योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोध है। तो मतलब जो चित्त की जो वृत्ति है, हम कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में हम अपनी ऊर्जा को, हमारी सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा को कैसे हम सकारात्मक रूप से डायरेक्ट करें, एक दिशा निर्देश दे सकें, ये आवश्यक है हमारे लिए। तो यही एक कोशिश जो इस सारे आयोजन का प्रयोजन था, वो यही था कि इसके माध्यम से एक जो हमारा जो विद्यार्थी है उसको सही दिशा जो है हम इस आयोजन के माध्यम से दे पाएँ। हम बता पाएँ कि किस तरीके से राम ने संकल्प लिया, किस तरीके से श्री कृष्ण का संकल्प था, किस तरीके से एक शबरी ने किस तरीके से एक तपस्वी की तरह काम किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनका जो जोड़ करते हुए योग और साधना के माध्यम से एक जो दृश्य क्रिएट करने का प्रयास किया, जिससे आज का जो बच्चा है उसमें कहीं न कहीं आक्रामकता नहीं आए, लक्ष्य के प्रति एक धैर्य के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करने की भावना जो है वो जागृत हो, एक कंसिस्टेंसी बनी रहे
रहे, एक प्रिसर्वेंस हो रहे उसमें, प्रिजर्वेंस जो है उसकी बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से वो अपना काम कर सकता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करे। और चाहे वो उसका कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया हो, चाहे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, जो भी उसका लक्ष्य है उसके चाहे वो अभी मैडम ने बताया कि हठ योग था, तो मैं बोल रही हूँ कि इसमें ज्ञान योग के माध्यम से राजयोग तक पहुँच सकते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि अगर ज्ञान होगा तो हम जो है किसी भी स्तर तक पहुँचा जा सकता है। तो ये चीज़ जो है वो नज़र आती है इसके माध्यम से कि किस तरीके से एक विद्यार्थी एक विद्यार्जन के द्वारा, एक योगार्जन के द्वारा, एक अपने संकल्प सिद्धि के द्वारा आगे निरंतर गतिमान होकर, ऊर्जावान होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। थैंक यू मैडम। हम जानते हैं यहाँ पे श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण और सीता जी का जो इन्होंने रोल निभाया है, जानते हैं कैसा आपको लग रहा है ये रोल करके और कैसे आपने वो ये इस रोल को किया? हम सबको है ना बहुत अच्छा लग रहा है और ये सारा क्रेडिट हमारी अनीता मैम को जाता है। और ये मेरे को भी कितना वो मतलब सीता का एक पवित्र रोल करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में रामचरितमानस और योग को साथ में दिखाया है, सारा क्रेडिट हमारी अनीता मैम को जाता है। थैंक यू। हमारे साथ में और भी हैं, ये आप राम के जो रोल निभा रहे हैं। राम को एक बहुत ही आदर्श पुरुष माना जाता है, तो कैसे अपने आप को उसमें ढाला और कैसे आपने इस रोल किया? मैंने मतलब जैसे मेरे को एक कैरेक्टर मिला तो मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी अच्छा उस टाइम से मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे, मेरे को स्टार्टिंग में तो आदत नहीं थी, मतलब मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं अनकंफर्टेबल फील होता था काफ़ी। फिर मैंने धीरे धीरे किया थोड़ा बहुत, तो मैम ने करवाया हमें परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा। फिर आज हमने इतने बड़े मंच में मतलब गेस्ट के सामने किया। और भी जानते हैं ये राम लक्ष्मण का रोल निभाया है और आपने तो काफ़ी अच्छा रोल निभाया है, क्योंकि रामायण में बात करते हैं तो आपकी काफ़ी जिम्मेदारियां रही इसमें, क्या कहेंगे? मेरे को ये रोल प्ले करके बहुत ही अच्छा लगा। जैसे पहले मुझे लक्ष्मण जी का रोल मैम ने सौंपा तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुआ। मेरे को लगा मैं कैसे परफॉर्म रोल करूँगा, बहुत एक्साइटमेंट से मेरे को लगा। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा प्रैक्टिस हुआ, सारा क्रेडिट मैम को मैं देना चाहता हूँ इस वजह से। मेरे को बहुत ही अच्छा रोल मिला और मैंने बहुत ही अच्छे से इसको परफॉर्म करा। मैं आशा करता हूँ और भी स्टूडेंट को जब ऐसा मौका मिले तो ज़रूर इस रोल को एक्सेप्ट करें और इसका आगे महत्व बढ़े। ये हनुमान जी हैं, सबकी रक्षा करते हैं और बड़े बड़े इन्होंने काम किए हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैम ने मुझे हनुमान जी का एक्टर दिया, जो मैं आज तक कभी इतने बड़े मंच पे मैंने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया। ये मेरा पहला प्रोग्राम जो मैम की वजह से मैंने इतने बड़े मंच पे सबके हनुमान जी के रूप में यहाँ दिखाकर अपने आप को प्रस्तुत किया, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से होगा नहीं, मगर मैम के हिसाब से धीरे धीरे चल के मैंने ये सारा सीखा। इस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है कि अध्यात्म के माध्यम से, योगा के माध्यम से जो स्ट्रेस को दूर करने की बात कही गई है और किस तरीके से योगा के माध्यम से लोगों में स्ट्रेस दूर हो सके और जो अपना जो लक्ष्य लोगों ने, बच्चों ने जो निर्धारित कर रखा है वहाँ तक पहुँच सकें। स्ट्रेस की वजह से लोग कई गलत कदम उठा लेते हैं, तो उस तरीके से स्ट्रेस नहीं आएगा तो लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। यही सारी यहाँ थीम दी गई थी। यहीं हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। नजर आएगा। तो योगा को लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, योगा 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और जब जब ये चला है उसके बाद में हमारे हिंदुस्तान की तो एक अलग कायापलट हुई है। बाकी विश्व के लगभग 175 से ज़्यादा देशों ने इस बात को माना है। तो योग से किसी कार्यक्रम की शुरुआत हो और योग के ऊपर ही आके उसका समापन हो, तो वो कार्यक्रम एक विकसित तौर के ऊपर तो संकल्प से पूरा होगा ही। बाकी योग जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। जीवन में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, अपने दिल दिमाग को और अच्छे काम के लिए अगर योग जरूरी है और व्यक्ति इसको अपनाता है तो इससे बड़ा कोई और कार्य हो नहीं सकता। थैंक यू सर।